नमस्कार बच्चों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं मिशन बुनियाद में मैथ से संबंधित कुछ क्वेश्चन को। तो ये मैथ में हमारा डे 11 है, जिसमें हम करने वाले हैं मौलिक संक्रियाएं। यानी आज की इस वीडियो में कुछ एक्टिविटी को करने वाले हैं। तो इस एक्टिविटी में आपको करना क्या, कुछ संख्या दी गई है और इस संख्या को क्या करना है, हमें कुछ सर्किल में आपको फिल करना है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो इस सर्किल में क्या करना है, हमें इन संख्याओं को क्या यहाँ पर फिल करना है। अब फिल इस प्रकार से करना है कि अगर यानी हमको कुछ इस तरह से फिल करना है कि इधर से हम जो भी जोड़े संख्या एक आए और इधर से भी जोड़े सेम वही संख्या है, और इधर से भी हम जोड़ें तो भी संख्या एक ही आनी चाहिए। यानी कि हम इन संख्याओं को इस तरह से इस हर गोले में रखेंगे कि चाहे जिधर से भी हम जोड़ें सबका जोड़ एक ही तरफ से आना चाहिए। और फिर इसी प्रकार से यहाँ पर आपको दिया गया है कि यहाँ पर कौन सी संख्या रखी जाए जिसको जोड़ने के बाद आपको क्या 13 मिल जाए। और फिर उसी संख्या के साथ यहाँ पर क्या रखा जाए कि जोड़ने के बाद आपको क्या 7 मिल जाए। और फिर इसी संख्या के साथ यहाँ पर हम क्या जोड़ें कि जो 15 मिल जाए। और एक बार इसको आपको ध्यान में रखना कि यहाँ पर जो संख्या होगी इन दोनों में से क्या माइनस किया जाएगी, 5 ही आएगा। ठीक इसी प्रकार से हम थर्ड में देखते हैं। यानी कि यहाँ पर एक पैटर्न चल रहा है कि इस पैटर्न के आधार पर क्या है, ये कुछ संख्याएं आ रही हैं। और इसी पैटर्न के आधार पर क्या है, एक ऐसा जो सर्कल है जो क्या है ब्लैंक है, यानी क्वेश्चन मार्क है। आपको बताना है कि जिस तरह से ये सारा पैटर्न चल रहा है, इस पैटर्न के आधार पर यहाँ पर कौन सी संख्या आने वाली है। और ठीक इसी प्रकार से एक संख्या और भी यहाँ आपको करना है सेकेंड क्वेश्चन में, कि यहाँ पर एक पहेली दी गई है। यानी कि इस पहेली में दी गई है जिस तरह से जिस पैटर्न पर ये पहेली आपको दी गई है, ठीक उसी प्रकार से इनमें क्या है आपको ठीक उस ब्लैंक में आपको फिल करना है। तो चलिए हम एक एक करके सारे क्वेश्चन को देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से फिल किया है जिससे कि आप किसी भी प्रकार से अगर ऐड करेंगे तो संख्या जोड़ेंगे तो संख्या एक ही आएगी पहले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमने जब 2 रख दिया और यहाँ पर हमने जब 1 रख दिया, यानी हमें इस पैटर्न हमें इस प्रकार से ऐड लिखते हैं यहाँ पर, यानी हमने यहाँ पर 6 रख दिया, यहाँ पर हमने बीच में 1 को कर दिया, यहाँ पर 3 कर दिया। तो हम तीनों तरफ से जब जोड़ते हैं तो हमारा संख्या कितने निकल के आता है, 10 निकल के आता है। अब ठीक इसी प्रकार से हम जब इस प्रकार से जब ऐड करेंगे, यहाँ पर 2 रख दिया, 1 रख दिया और 7 रख दिया। जब इधर से हम ऐड करते हैं तो भी हमारा क्या है 10 निकल के आता है। इधर 5 है, फिर इधर 1 है, इधर 4, यानी कि इधर से जब भी हम जोड़ते हैं तो इधर से भी आपकी क्या संख्या 10 निकल के आती है। यानी किसी भी तरीके से आप जोड़ेंगे संख्या आपकी क्या 10 निकल कर आएगी। तो इस तरह से आपको भी फिल कर लेना है प्यारे बच्चों। और अगले क्वेश्चन में देखना है कि तो यहाँ पर हमने 8 रख दिया, यहाँ पर 5 रख दिया, तो इन दोनों को जो जोड़ा है तो ये पूरा 13 मिल जा रहा है, ये सही हो जा रहा है। इधर से 8 है तो यहाँ पर हमने 7 रख दिया, तो इस तरह से जो हम ऐड कर रहे हैं तो ये 15 निकल के आ जा रहा है। इधर 5 है तो यहाँ हमने 2 रख दिया, तो 5 2 7 यहाँ पर निकल के आ गया। इस तरह जब 7 यहाँ पर ये 2 है तो इससे जब माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा। यानी इस तरह से हमारा ये भी क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा। अब हम करने वाले थर्ड को देखते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से होने वाला है। तो जैसे हम अगर चेक करने वाले, मान लीजिए यहाँ पर ये 8 है, तो 8 को अगर हम जोड़ते हैं यानी कि इनके दोनों साइड के जो अंक है अगर इनको हम लेकर जोड़ते हैं तो देखते हैं क्या ये पैटर्न चल रहा है। तो 9 और 7 कितने हो जाएगा, 9 7 हो जाएगा यहाँ पर 16। तो यहाँ पर 16 है नहीं, तो हमें देखना कि ये कौन सा पैटर्न चल रहा है। तो हमें जब दिखा कि 9 7 जब 16 हो रहा है तो इसके सामने वाली जो संख्या है ये पैटर्न यहाँ पर लागू हो जा रहा है। तो हमें क्या है लग रहा है कि हमारा सारा पैटर्न इसी पे आधारित है। तो हम चेक करते हैं, यानी कि यह जो संख्या आपको दी गई है ये सामने वाले संख्या से जोड़कर ये है यहाँ पर। तो हम इसी प्रकार से चेक करने वाले हैं। तो चलिए हम चेक करते हैं, यानी कि जो यह 11 कहाँ से आया है। तो ये 11 क्या है, जो सामने में 4 और 7 को जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा, तो ये सही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर कि ये जो 14 आया है ये कैसे आया है 14, तो ये सामने वाले से क्या है 7 + 7 को हम जो जोड़ देंगे तो 14 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करना है आपको, ये 7 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपको 16 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से क्या करना है हमें 8 और 5 को जब हम जोड़ेंगे तो ये 13 आ जाएगा। फिर ठीक इसी प्रकार से हमें करना क्या है, तो हमें 9 8 को अगर जोड़ना है तो ये 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है इस ब्लैंक जगह पे हमें क्या है 17 को फिल कर लेना है। ठीक इसी प्रकार से हमें पता चल गया कि ये सामने का पैटर्न इसी प्रकार से चल रहा है। तो 7 5 को हम जब ऐड करेंगे तो ये आपको 12 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 12 लिख लिया। फिर ठीक इसी प्रकार से आपको करना क्या है कि 7 और 1 को जब हम जोड़ेंगे तो फिर यहाँ पर 8 आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो संख्या को हम जब ऐड कर रहे हैं तो इस सामने वाली संख्या में ये अंक बन रहे हैं, यानी संख्या बन रही है।
यानी यहाँ पर जो भी आपको संख्या जो दी गई है, इस सामने वाले क्या करना है कि इन दोनों अंकों को जोड़ने के बाद ये संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक इसी प्रकार से हमने 17 को जो यहाँ पर लिखा है, इस सामने वाले जो दिया गया है अंक जो दिया गया है, सामने वाले अंक को हमने क्या प्लस करके इसमें 17 को फिल कर दिया है, तो हमें ये पैटर्न चला गया पता है। तो सेकेंड क्वेश्चन में हम देखने वाले हैं कि नीचे दी गई कुछ पहेली दी गई है, इस पहेली को आपको सुलझाना है और इनमें कोई भी संख्या नीचे की दो संख्याओं का जोड़ है। उदाहरण के तौर पर पहेली को आपको देखना है। यानी कैसे आपको देखना है, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ पर 2 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दिया है, फिर यहाँ पर 4 दिया है। तो ये ऊपर की संख्या क्या है, नीचे की संख्या का जोड़ है। तो कैसे जोड़ है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर हमने क्या 4 और 2 को हमने जोड़ा तो क्या मिल गया हमारा, ये 6 मिल गया। फिर इसी प्रकार से क्या इन बीच वाले 2 को हमने 4 और 2 को फिर जब जोड़ दिया, 4 2 6, फिर यहाँ पर 6 मिल गया। ठीक इसी प्रकार से जब 4 को हमने जोड़ा तो ये यहाँ पर 8 मिल गया। तो ठीक इसी प्रकार से आपको क्या पैटर्न ऊपर तक चलाना है। फिर इन 6 को हमने जोड़ा तो ये 12 आपका आ गया। फिर इसी प्रकार से हम ये 8 6 को जोड़ा तो ये 14 आ गया। और फिर इसके प्रकार से हम पैटर्न जोड़ते हैं, जब 14 और 12 को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर 26 आ जाएगा। यानी कि ये पैटर्न पूरा इसी प्रकार से यहाँ पर चल रहा है। तो आपको करना क्या है, संख्या यहाँ पर इसमें दी गई है 75 दी गई है और नीचे दिया गया है 6 और यहाँ पर दिया गया है 3। अभी बीच में जो ब्लैंक है सारा आपको ध्यान में रख के ऐसे करना है। तो ध्यान में क्या रखना है प्यारे बच्चों, कि ध्यान में रखना है कि ये जो 75 है, तो इनको हम किसी 2 भाग में बांटा जाए कि 75 आ जाए। एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि 50 प्लस 25 भी कर सकते हो, तो इस तरह से भी आपका क्या है 75 आ जाएगा। फिर इसी तरह से आपको करना है कि इस प्रकार से आपका क्या है 40 और 40 प्लस क्या है 35 भी करेंगे तो भी आपका क्या है 75 आ जाएगा। लेकिन आपको ये करने से आपको ये भी देखना है कि नीचे तक जो संख्या है 2 भागों में डिवाइड करते हैं हम जब जा रहे हैं, तो लास्ट में हमारा क्या पैटर्न बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या जब करेंगे तो 75 को हमने जब 2 भागों में बांट दिया तो 25 और 25 हमने यहाँ पर कर दिया। फिर आपको यहाँ पर देखना है, यानी फिर हमने क्या किया 25 को भी 2 भागों में डिवाइड कर दिया, यानी कि 16 और 9 में कर दिया। फिर इसी तरह से हम जब 16 को भी डिवाइड करेंगे 2 भागों में तो 10 और 6 में हमने डिवाइड कर दिया। इस तरह से पैटर्न हमारा बन गया। फिर इधर 50 को 2 भागों में हम डिवाइड करेंगे तो आपको जो आ जाएगा 9 और 41 कर देंगे। फिर इसी प्रकार से जब हम 9 को 2 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो 6 और 3 हो जाएगा इसी प्रकार से। फिर हम यहाँ पर जब देखेंगे 41 को 2 भागों में जब डिवाइड करेंगे तो आपका 3 और 38 हो जाएगा यहाँ पर। तो इस तरह से जब हम नीचे से भी फिर पैटर्न लेके चलते हैं, ठीक उसी प्रकार से ये पैटर्न हमारा बन जाएगा। अब आगे हम इस पहले में देखते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि यहाँ पर संख्या दी गई है 39, यहाँ पर 18, यहाँ पर 6 दिया गया है। अब इन्हीं की सहायता से आपको क्या पूरा पैटर्न पूरा करना है। तो हमें पूरा किस प्रकार करना है, यानी हमें फिर भी इस प्रकार से सोचना है कि जैसे 39 है तो 39 को हमें 2 भागों में से तोड़ना है। तो हमने 2 भागों में तोड़ा, यानी कि 24 को और प्लस 15 को कर दिया। नहीं 24 15 को हमने जब तोड़ा तो ये आपके क्या 39 आ गए। तो यहाँ पर हमने 24 और 15 कर दिया। फिर इसी प्रकार से हमने देखा कि 24 को भी हम 2 भागों में जब तोड़ते हैं तो एक संख्या आती है 19 और दूसरी आती है 5। तो यहाँ पर हमने क्या है 24 को 2 भागों में तोड़ा तो 19 और 5 कर दिया। और इधर जब हम 15 को क्या करते हैं 2 भागों में तोड़ते हैं तो फिर यहाँ पर क्या 5 तो पहले से ही है, दूसरी संख्या 10 आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं 19 को भी 2 भागों में जब तोड़ते हैं तो यहाँ पर 18 दिया गया है, तो अगली संख्या जो 1 ही हो जाएगी। तो यहाँ से ये कर दिया हमने। फिर जब ये 5 दिया है तो यानी कि जब 5 है तो 1 है, तो यहाँ पर जब क्या है 4 होना चाहिए, तभी ये ऊपर 5 पैटर्न चलेगा। तो इस प्रकार से क्या है फिर 10 को 2 भागों में होगा कि 6 और 4। इस तरह से हमने क्या है दूसरी पहेली को भी सुलझा लिया है। अब तीसरी पहेली में जब देखते हैं तो यहाँ पर 63 दे रखा है, इधर 3 रखा है, इधर 5 दे रखा है। अब आपको क्या है इसी प्रकार से पैटर्न आपको बनाना है, यानी कि 63 को 2 भागों में जो तोड़ना है, तो हमने 30 और 33 को हमने कर लिया है 2 भागों में। फिर आपको करना है कि प्यारे बच्चों की 30 को भी क्या है 2 भागों में आपको डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पर 28 और 8 कर देंगे। और फिर इसी प्रकार से आपको करना है तो 33 को भी 2 भागों में तो 8 और 25 कर लेंगे। और फिर इसी तरह से प्यारे बच्चों क्या करना है, फिर 22 को भी क्या करना है आपको, 3 दे रखा है ऑलरेडी, तो 22 को भी 2 भागों में जब करेंगे 3 के अलावा तो आपका 19 आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आप क्या करेंगे 8 को भी क्या है 3 5 हो जाएगा। इस तरह 5 और 3 में जब हम 2 फैक्टर में तोड़ेंगे तो ये आपका 8 आ जाएगा। और फिर जब क्या है 25 को भी करेंगे तो 5 दे रखा है, तो यहाँ पर आपको क्या 20 फिल करना है। यानी हमने इस प्रकार से क्या इस पहेली को भी सुलझा दिया है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अगर आपने मैथ डे की यानी
फर्स्ट से लेकर 10 तक की अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।